morning, children. How are you all? I hope you all are doing well. Okay, staying safe at your home, fit and fine. Children, you know that in computers we have discussed the two chapters. A very important chapter we have discussed, okay, and we have discussed the exercises too. I hope you all have done in your book, okay, with a good and neat handwritings. Okay, children, now we are on the third chapter, the very important chapter, that is the types of software. But I have told you about the software, what is a software? It is a instructions, it is a program, ठीक है, which runs your computer, ठीक है. सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिसके बेस पे आपका कंप्यूटर रन करता है. Getting my point? So before learning the software you should know that what is a program. बच्चों, a program is a set of instructions, ठीक है. प्रोग्राम क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, जिस पे आप एग्जीक्यूट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो भी आप इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आता है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ओके, सो प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वर्क सी the program is a sequence of instruction that say what works you want to be done, okay, by your hardware. बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, ठीक है, जो ये बताता है कि आपका जो हार्डवेयर है. बच्चों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ. हार्डवेयर जो है बेसिकली वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं. ओके, सो सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम क्या है बच्चों? प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो ये कहता है कि आप हार्डवेयर से क्या काम करवाना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ़ यू वांट टू मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रेसिपी बनाना को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप कॉफ़ी बना सकते हैं. कि क्या उसके प्रोसेस है, किस स्टेप्स के थ्रू आप जाएंगे तो आपकी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी, ठीक है. तो क्या क्या हो सकता है? आपको मिल्क चाहिए, कॉफ़ी पाउडर चाहिए, शुगर चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो हो गए आपकी डाटा हो गए, ठीक है. तो मिल्क, कॉफ़ी पाउडर एंड शुगर आ रही हो डाटा, यानी इनपुट. ये आप इनपुट देंगे, ओके. और जो रेसिपी नाउ द रेसिपी टू प्रिपेयर अ कॉफ़ी इज़ व्हाट? प्रोग्राम. तो ये जो आपकी जो पूरी रेसिपी है ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है. और जो कॉफ़ी मेकर मशीन है, कॉफ़ी मेकर मशीन इज योर हार्डवेयर. अब समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ कंप्यूटर में फॉलो होता है. आप यहाँ पे इनपुट देते हो, ठीक है, अपने डाटा को इनपुट देते हो. अंदर जो है सॉफ्टवेयर जो होता है उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है, ठीक है. और फिर आपको हार्डवेयर जो होता है, ठीक है, वो आपकी क्या हो गई? कंप्यूटर हो गई, जिससे यहाँ पे कॉफ़ी मेकर मशीन है. तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों प्रोग्राम क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है. तो प्रोग्राम जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर में, ठीक है, होते हैं. आप यहाँ से क्या करते हो? बाहर से आप इनपुट देते हो उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देता है. तो बच्चे जो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है इट इज़ जनरली यूज टू डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर इज व्हाट? इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम. बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, जिसके हम क्या करते हैं? बहुत सारे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट उस पर प्रोसेस करते हैं चीज़ों को. बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होता है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ओके, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके बच्चों, आपको पता है बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हमने इट इज़ टाइप ऑफ ए बॉक्स, एक डब्बा है. अगर उसमें सॉफ्टवेयर्स नहीं है तो आप कंप्यूटर को कोई यूज़ नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? सो सॉफ्टवेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, we'll discuss one by one. बेसिकली सी कुछ सॉफ्टवेयर्स बच्चों ऐसे होते हैं जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कि कंप्यूटर को बेसिकली चलाना है, ठीक है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. ओके, एंड कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आपके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं और बेसिकली वो आपके मशीन को रन करते हैं. उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं. जैसे आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ना, जैसे आप पबजी खेलते हो, ठीक है, तो ये क्या है? एक इट इज सॉफ्टवेयर है, ठीक है. आप जो भी गेम्स वगैरह खेल रहे हो या जो भी आपके अंदर ऐप्स है ना, ऐप्स है ना, तो वो जो ऐप होते हैं बेसिकली वो सब ऐप आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर तो जो आप मोबाइल को चलाते हैं,
ठीक है, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सी all the functions of a computer are dependent on the what operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों, ठीक है, जिसपे क्या करता है आपका कंप्यूटर ऑपरेट करता है। जितने भी कंप्यूटर में फंक्शंस होते हैं वो सब के सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। वो क्या करता है बेसिकली, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को, यानी वो कैसे काम करेगा उसको कंट्रोल और मैनेज करता है ना। तो आपको पता है कि कंप्यूटर एक बहुत अच्छी मशीन है, बट इस पर काम करने के लिए व्हाट इट नीड्स टू पुट इट्स कंपोनेंट टू वर्क, यानी सारे कंपोनेंट उसके एक साथ मिलकर जब काम करेंगे देन ओनली इट विल वर्क, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ के, ठीक है, आपके कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है। ओके, तो and you know an operating system not only manages the computer but also run the software you work on। ये आपके सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी रन करता है, जैसे वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पेंट हो गया, आपके जो गेम्स हो गए, है ना। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, एक ब्रिज है आपके बीच में और जो आपका कंप्यूटर है उसके बीच में, ठीक है, जो ऑपरेट करने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? So here's the definition. An operating system works as an interface between the computer and the user। यानी कंप्यूटर और यूजर यानी आपके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब ब्रिज का काम करता है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, चला सकते हो। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, क्या क्या मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के बच्चों? सी, फर्स्ट वन इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। मैंने अभी बताया ना कि सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक तरीके से आपका प्रोग्राम्स है, ठीक है। इट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको रन करने के लिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, it checks that all the input and output devices connected to the CPU are working properly or not। ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों आपका ये चेक करता है कि जो भी आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ओके, so it check all the input and output devices connected to the CPU are working properly or not। ये चेक करता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो आपके CPU से कनेक्टेड हैं, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो उनको साथ में लेके चलता है। थर्ड पॉइंट है, इट ऑल्सो टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ स्टोरेज ऑफ फाइल्स। ठीक है, आप जो भी फाइल स्टोर करते हो उनकी देखभाल करता है, कहाँ पे फाइल स्टोर होनी है, ठीक है, कैसे फाइल स्टोर होनी है। तो ये सारी चीज़ें स्टोरेज में भी ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फोर्थ पॉइंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैंडल्स द एरर दैट अकर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम इज वर्किंग। yes children, this is very important। okay, whenever you work on the computer lot, you can access a error also। वहाँ पे एरर भी हो सकता है आपसे, ठीक है, या कोई और अगर एरर हो गया कंप्यूटर में, आपने गलत इनपुट दिया, तो वो जो एरर्स होते हैं उनको हैंडल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी गलती अगर होगी तो उसको हैंडल आउट कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, व्हेन द कंप्यूटर इज वर्किंग। ओके, फिफ्थ पॉइंट, the operating system is responsible for ensuring that the information and resources available on the machine are used in correct way by the software। yes, this is very important point children। in the fifth one what it is saying that जो operating system होता है ये इसलिए responsible होता है और ये ensure करता है कि जो भी information और जो resources आपके machine में हैं वो सही तरीके से यूज हो, सॉफ्टवेयर उनका सही से यूज़ करे, है ना। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है। तो ये बच्चों मेन फंक्शन है ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज अ होमवर्क फॉर टुडे। yes, you have to learn that what are the main functions of an operating system। you are getting my point? You will learn this and write in your rough notebook। yes, this is your homework for today। so the main function of an operating system are these 5-6 points which I have discussed here।
Okay, getting it? Okay. Now children, the operating system can be classified into two categories. ठीक है बच्चों, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली दो कैटेगरीज में होता है. फर्स्ट वन इज द कमांड ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकंड इज द ग्राफिकल ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ये आप हायर लेवल्स में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं इन्फो दे देता हूँ. ठीक है, जो आपके कमांड ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं डॉस, ठीक है, एंड यूनिक्स. ठीक है, कमांड आपको देते हैं, हाँ आप उनको कमांड देते हैं. ठीक है, कंप्यूटर को इनके थ्रू आप कमांड देते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू. तो दे आर द कमांड ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. और जो कॉमनली यूज्ड आपके ग्राफिकल ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये विंडोज़ हो गए, ठीक है, आपका लाइनेक्स हो गए, इस पर आप काम करते हो. ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह भी होते हैं इसमें. तो ये चीज़ें हैं आपके ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको हम बेसिकली दो कैटेगरीज में आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर. इनके बारे में और ज़्यादा आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, विंडोज़ का नाम आपने बहुत सुना हुआ है बच्चों. सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज़ द मोस्ट पॉपुलर ग्राफिकल ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये जो है आपका विंडोज़, ये बहुत ही पॉपुलर ग्राफिकल ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, जिसका आप यूज़ करते रहते हैं. तो इम्पॉर्टेंट वन. चलिए, तो ये बात हो गई. ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्कस किया बच्चों किसके बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बच्चों एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिस पे आपका कंप्यूटर डिपेंड करता है. ठीक है, जो कंप्यूटर को चलाने में क्या करता है, हेल्प करता है आपकी. ठीक है ना, इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है कंप्यूटर और यूज़र को कनेक्ट करने में. मेन फंक्शन जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो मैंने बताया कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम. अलग अलग प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प करता है. ठीक है, ये हेल्प करता है दैट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर कनेक्टेड टू द सीपीयू, दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. ओके, नेक्स्ट वन, इट ऑल्सो टेक्स द प्रॉपर केयर ऑफ स्टोरेज ऑफ फाइल्स. है ना, आपकी हेल्प करता है कि जो भी आप स्टोर कर रहे हो फाइल्स को, उनको देखभाल करने में. फोर्थ वन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैंडल द एरर. आपको एरर्स को भी, जो गलतियां होते हैं काम करते हैं, उनको भी हैंडल करता है. एंड द लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं. तो ये बात हो गई आपके मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की. उसके बाद मैंने बताया कि इनके दो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो क्लासिफिकेशंस हैं, कैटेगरीज हैं, कमांड ओरिएंटेड एंड ग्राफिकल ओरिएंटेड, एंड आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स. तो ये चीज़ बच्चों हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में. ठीक है बच्चों, आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दूंगा. ठीक है, पूरा लंबा चैप्टर है, इट्स अ बिग चैप्टर. ठीक है, तो इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें एक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल here the different types of application software, word processing software, database software, spreadsheet software, multimedia software and the presentation software. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, बिकॉज इट्स अ बिग चैप्टर और मैं एक ही साथ बहुत ज़्यादा आपको नहीं, ठीक है, डिस्कस करना चाहता बच्चों. तो इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना है. तो अब आते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में. Children, application software is a computer software which is designed to help the user perform a particular task or to solve a particular problem while operating system allows the computer to work. देखो बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक टाइप का एक पर्सनल हम कह सकते हैं. ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए होता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है किसी चीज़ में टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप टाइप कर रहे हो तो एक वो पर्टिकुलर टाइम है. आप जो है टाइपिंग जो है हर समय या हर जगह पे नहीं कर सकते. आप चाहो कंप्यूटर की हर जगह आप टाइपिंग कर लें तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, आप गेम्स चाहोगे किसी और सॉफ्टवेयर में खेलने, नहीं खेल सकते. उसके लिए अलग पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर ऐप बनाया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल में एक अलार्म का एप्लीकेशन होगा, ठीक है, क्लॉक का होगा, है ना, अलग सॉफ्टवेयर है. आप हर जगह टाइम चेंज नहीं कर सकते.
समझ में आ रहा है? गेम्स का अलग होगा, न्यूज़ का एक एप्लीकेशन अलग होगा, आप सिर्फ वहाँ पे न्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में अलग अलग ऐप होते हैं, बहुत सारे ऐप आप इंस्टॉल करते हो ना गूगल प्ले स्टोर से, तो एक जो पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो आपके ऐप्स होते हैं वो किस में आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आएंगे, है ना। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर, ठीक है, इट इज़ टू हेल्प द यूज़र परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क को हमें क्या करने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, हमारे लिए होता है, जिससे आपका कंप्यूटर वर्क करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, अलग अलग जॉब्स के लिए, जैसे टिपिकल एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे वर्ड प्रोसेसर जिसमें आप टाइपिंग वगैरह करते हो, टेक्स्ट वगैरह पे मैंने बताया ना, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एक्सेल जिसमें आप मार्कशीट वगैरह बनाते हो, फाइनेंशियल जो है अकाउंट्स वगैरह उस पर आप करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मीडिया प्लेयर्स जिस पे आप एंटरटेनमेंट मूवीज़ वगैरह, ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह सुन पाते हो। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन हैं बच्चों, ठीक है ना, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जैसे डाटाबेस एप्लीकेशन हो गया। तो इन सारों को हम पढ़ेंगे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो आपको यहाँ पे समझना था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद से सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी आपको यहाँ पे ये बेस समझना था, इंट्रोडक्शन। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बच्चों, ठीक है, जिससे आप इस चीज़ों को समझ सके। अब इनकी कैटेगरीज क्या क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितने कितने टाइप के हैं, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, दिस विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। You are getting my point? And the homework for today is you have to learn that what are the function of system software. ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या आपके फंक्शन होते हैं, यू हैव टू लर्न इट एंड राइट इट। और इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ें, ठीक है, जो भी आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसको अच्छे से पढ़ें, दोनों सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझें। कोई क्वेरीज हो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी, ओके। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।